फ्रेंड, माय नेम आरिफ एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट अली। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो हमारा जो एटीएम होता है, एटीएम कार्ड, उससे आप एक दिन के अंदर कितना पैसे अपने एटीएम मशीन से विड्रॉल कर सकते हो। एक दिन के अंदर जो हमारा एटीएम है उसका क्या विड्रॉल लिमिट है, मतलब कितने पैसे तक अपने डेबिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हो एटीएम से। तो जो कि इस वीडियो में सारे बैंक के एटीएम के बारे में बताया हूँ। तो फ्रेंड, आज ये हमारी वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ पाओगे कि अगर आप अपने एटीएम पे जाते हो, अगर आप तो आपको कितने पैसे तक, अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कितने पैसे आप विड्रॉल कर सकते हो। तो उसके लिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ पाओगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं कोई टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो उससे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एटीएम से एक दिन में आप कितना कैश निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा सारे बैंक के बारे में, जो कि एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, जो इनका जो ट्रांजैक्शन लिमिट है कि आप एक दिन के अंदर कितना मतलब पैसे अपने एटीएम से निकाल सकते हो। जो इसका ट्रांजैक्शन लिमिट है वो कितने तक है, और एक दिन में आप कितनी बार, मतलब एक महीने के अंदर कितनी बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उसका क्या चार्जेस है। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ पाओगे। तो जो कि हमारा आरबीआई के कुछ नियमों के अनुसार अगर आप महीने में लिमिट से ज़्यादा बार एटीएम का उपयोग करते हैं तो उसके लिए आपको क्या होगा कि कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। जो तो क्या है कि जो हमारा एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट है, ऑनलाइन बैंकिंग ज़माने में ज़्यादातर काम डिजिटली हो गया है। तो जो कि क्या है, कई तरह की ज़रूरत के लिए हमें क्या होता है कि कैश निकालना पड़ता है। तो लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन में आप एटीएम से कितने पैसे निकाल सकते हैं? इसको लेकर अलग अलग बैंकों का क्या अलग अलग मतलब नियम है, तो वो सारी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, जो कि क्या है कि जो हमारा एसबीआई एटीएम का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, देश का सबसे बड़ा बैंक है, जो कि उसके नियम और जो चार्जेस हैं मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड। तो जो हमारा क्या है कि अगर आप एसबीआई होल्डर हैं, मतलब कार्ड धारक हैं, तो अगर आपके पास एसबीआई का कार्ड है तो आपको एक दिन में कम से कम आप 100 रुपये और अधिक से अधिक कितना 20,000 रुपये तक निकाल सकते हैं अपने एटीएम कार्ड से। तो जो कि अगर आपके पास ग्लोबल इंटरनेशनल कार्ड है तो उससे आप क्या है कि 40,000, अगर 40,000 निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या है कि ग्लोबल इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए, तभी आप 40,000 एक दिन में क्या है कि अपने एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास रुपये का कार्ड है तो उससे आप क्या है कि एक दिन में क्या है कि आप 20,000 ही रुपये निकाल सकते हैं। मेरे पास है एसबीआई का रुपये का कार्ड। अगर ऐसा आपके पास भी है रुपये का कार्ड तो आप इससे क्या कि एक दिन में आप इससे क्या है कि 20,000 रुपये ही विड्रॉल कर सकते हैं अपने एटीएम से। अगर आपके पास एसबीआई का ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो उससे आप 40,000 रुपये मतलब एक बार में अपने एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, मतलब पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। अगर एसबीआई का आपके पास ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो उससे क्या है कि आप 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। अगर एसबीआई का आपके पास प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो उससे आप क्या है कि 1,00,000 रुपये पर डे आप विड्रॉल कर सकते हैं अपने एटीएम से। तो जो कि फिलहाल मेरे पास, जैसे मैं अभी जो यूज करता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, जो हमारा है ये एसबीआई का है, जो कि मैं इससे केवल एक दिन में कितना विड्रॉल कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ 20,000 रुपये, जो कि 20,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता। उसके लिए क्या कि एसबीआई बैंक हमें इस चीज़ का परमिशन नहीं देगी कि एक दिन में आप मतलब इससे ज़्यादा का विड्रॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास, अगर आप ज़्यादा पैसे मतलब पैसे निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास क्या होगा कि ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप जाके इससे ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास पीएनबी बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप पीएनबी बैंक में, जो कि पीएनबी का जो है हमारा विड्रॉल करने का, एक दिन में अपने एटीएम से मतलब हम कितना पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी है उसके लिए हमें क्या है कि अगर हमारे पास प्लेटिनम और रुपये का डेबिट कार्ड है तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक दिन में 50,000 रुपये तक निकाल सकते हैं फ्रेंड। अगर हमारे पास मास्टर डेबिट कार्ड या क्लासिक रुपये का कार्ड है तो उससे हम एक दिन में कितना 25,000 रुपये तक ही निकाल सकेंगे। तो उसके लिए अगर हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पीएनबी के प्लेटिनम और रुपये की डेबिट कार्ड लेना होगा, तभी जाके हम क्या है कि 50,000 रुपये तक अपने एटीएम से निकाल सकते हैं, जो कि हमारा जो डेबिट कार्ड है। अगर हमारे पास, जैसे कि जनरली क्या होता है कि जो आम लोग होते हैं उनके पास क्या होता है कि क्लासिक रुपये कार्ड होता है, उससे क्या है कि हम महीने में क्या मतलब एक दिन में 25,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है तो
हमें अपने डेबिट कार्ड को अपग्रेड कराना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या होगा कि बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जाने के लिए उसके बाद हमें क्या होगा कि हमें वहाँ पे जाके जो हमारा डेबिट कार्ड है उसको अपग्रेड कराने के लिए हम उसे प्लेटिनम और रुपए डेबिट कार्ड के जरिए हम चाहें तो अपना विड्रॉल लिमिट बढ़ा सकते हैं। तभी हम एक दिन में अपने क्या है कि डेबिट कार्ड से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा HDFC ATM ट्रांजैक्शन लिमिट है तो उस पर क्या है कि HDFC जो का वेबसाइट है उसके जरिए अगर जानकारी के मुताबिक बताए तो आपको क्या है कि इसके अलावा जो हमारा HDFC का प्लेटिनम डेबिट कार्ड है उससे हम क्या है कि अगर उसके जरिए बैंक से हम क्या कर सकते हैं 1 लाख रुपए रोजाना कैश निकाल सकते हैं। हालांकि अगर अन्य कार्ड्स आपके लिए है तो उसके लिए जो भी ये जो सारे बैंक है जितना लिमिट है उतना ही पैसे आप निकाल सकते हो ATM से। जैसे कि हम निकाल सकते हैं कितना 20,000 रुपये निकाल सकते हैं, 25,000 रुपये निकाल सकते हैं एक दिन में अगर HDFC का हमारे पास डेबिट कार्ड है। तो अगर बैंक से चाहें तो हम रोजाना क्या कि प्लेटिनम डेबिट कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। तो ये जो कि HDFC का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है कि हम अपने अगर प्लेटिनम डेबिट कार्ड है तो उससे क्या है कि 1 लाख रुपए पर डे निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नॉर्मल कार्ड है जैसे रुपए का हो गया, क्लासिक कार्ड है, तो उससे हम क्या है कि उस पर क्या होता है हमारा लिमिट कम हो जाता है। तो उससे क्या है कि हम डेली बेसिस पे क्या है कि उससे अन्य कार्ड से उसकी लिमिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम क्या है कि उससे 25,000 रुपये या 20,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं, जो कि HDFC के वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। तो फ्रेंड, आप क्या है कि अगर एक दिन में चाहें तो HDFC से 25,000 रुपये निकाल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा निकालेंगे तो निकलेगा नहीं। तो हमारा ICICI ATM का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है फ्रेंड, तो उसके जरिए हम क्या है कि बैंक की वेबसाइट पर जो दी गई जानकारी है तो उससे क्या है कि अगर आपके पास प्लेटिनम चिप कार्ड जो है तो उससे आप क्या है कि 1 लाख रुपए कैश निकाल सकते हैं। अगर वीजा या सिग्नेचर डेबिट कार्ड है तो उससे आप क्या है कि 1.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल कार्ड है तो आप उतना ही निकाल सकते हैं जितना कि अन्य बैंकों की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है, तो उतना ही पैसे आप निकाल सकते हो। उससे ज़्यादा एक दिन के अंदर अपने ATM से पैसे नहीं विड्रॉल कर सकते हो, जो कि कुछ बैंकों के नियम और रूल चेंज हो गए। इतने किसी भी ATM के जो ATM होता है उस बैंक के ATM से आप 25,000 तक मिनिमम पैसे निकाल सकते हो। मैक्सिमम के लिए आप अपने कार्ड को अपग्रेड कराओगे, जैसे प्लेटिनम में हो गया, गोल्ड में हो गया, तब जाके आप ज़्यादा पैसे उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक दिन में। तो जो कि फ्रेंड, मैं भी एक बार ऐसा गया था, मेरे को लैपटॉप लेना था तो मेरे पास PNB का रुपए का कार्ड था। मैं गया बैंक ATM गया, ATM जाने के बाद से पता चला कि मेरे को पता था ही नहीं कि ये 25,000 तक ही निकलेगा। मेरे को 32,000 का लैपटॉप लेना था फ्रेंड, HP का लैपटॉप लेना था। तो मैं उस टाइम पे गया ATM पे, तो मैं पैसे डाल रहा था 30,000 रुपये, जो कि विड्रॉल नहीं हुआ। मैं 3-4 बार ट्राई करा फिर भी नहीं हुआ। देन नेक्स्ट मैंने इस पे देखा, इस चीज़ को पढ़ा, तो पता चला कि जो हमारे बैंक है कुछ इनके रूल चेंज हो गए हैं। तो उस टाइम पे क्या किया, हमें जानकारी नहीं थी, तो हम उसको क्या करें कि क्या हुआ कि पता करें कस्टमर केयर पे कॉल करके। देन हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि आप एक बार में 15,000 रुपये करके निकाल सकते हो, या 25,000 से ऊपर तक आप अपने एक दिन के अंदर अपने ATM से इससे ज़्यादा पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन था उस टाइम पे जब मिला। तो मैं भी क्या कि फ्रेंड बहुत परेशान हुआ उसके लेके कि हमारे ATM में पैसे हैं और पैसे निकल नहीं रहे हैं। इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी परेशान हो गया था। तो मैं भी इधर उधर कॉल करके कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लिया, तब जाके पता चला कि ये बैंक की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो कम कर दी गई है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो RBI का नियम जो है कि अगर आप महीने में लिमिट से ज़्यादा बार ATM से पैसे का उपयोग करते हैं तो उसके लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित चार्ज देना होगा, जो कि चार्ज है वो बैंक डिसाइड करता है कि क्या चार्ज उनसे लेना है। तो बैंक अपने ग्राहकों के लिए क्या होता है कि ATM में महीने में 5 बार की मतलब ट्रांजैक्शन फ्री कर दिया है, जो कि आप 5 बार अपने मतलब अगर आपका जो HDFC है जैसे एक्सिस है तो एक्सिस के बैंक से अगर 5 बार निकालते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अगर अदर ATM से अगर आप 3 बार से अधिक बार में यूज करते हैं तो आपको उसके ऊपर क्या होगी, चार्ज देना पड़ेगा, जो कि चार्ज है वो बैंक निर्धारित करता है कि कितना आपको चार्ज वो बैंक लेगा, कितना नहीं लेगा। तो वो बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितना पैसे चार्ज करना है, तो बैंक काट लेता है अपने हिसाब से। तो अगर आप इन 5 बार फ्री मतलब यूज कर सकते हो अपने महीने के अंदर अपने डेबिट कार्ड को, अगर आप सेम ATM अगर आपका सेम बैंक है, सेम ATM में आप अपने कार्ड को यूज करते हो, तो फ्रेंड ये काफ़ी बेनिफिट है। पहले क्या था कि 3 बार ही लिमिट था, अब क्या है कि 2 बार और आप निकाल सकते हो। तो अगर जबकि मेट्रो सिटी में है तो ये क्या है कि आपको लिमिट 3 बार ही है। अगर जिसमें आप दिल्ली NCR में कहीं पे हैं तो आपको क्या है कि ये 3 बार ही यूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा करोगे तो आपको चार्जेस लग जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड, ताकि मैं इससे भी अच्छा वीडियो बना सकूँ। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना।